ऊपर वाले के आगे नीचे वाले का कुछ भी नहीं चल सकता। दोस्तों 1990 में फिल्म आया था आशिकी। महेश भट्ट इस फिल्म को डायरेक्ट किया था और कुमार सानू का इसमें बहुत ही बेहतरीन गाना था, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। दोस्तों आशिकी फिल्म से अन्नू अग्रवाल बॉलीवुड में कदम रखी और देखते ही देखते अन्नू अग्रवाल बॉलीवुड का मशहूर एक्ट्रेस बन गई। 10 साल तक लगातार उन्होंने कई सारे फिल्मों किए और बहुत नाम और बहुत शोहरत कमाया। और 1999 में अन्नू अग्रवाल जूही चौपाटी के पास कहीं जा रही थी और उसका गाड़ी एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद वो कोमा में चली गई। दोस्तों अन्नू अग्रवाल कई वर्षों बाद कपिल शर्मा के शो में आई थी और भी सोशल मीडिया पे वो अभी एक्टिव रहती है और वो अपनी कहानी कई बार कई लोगों के साथ शेयर की है। अन्नू अग्रवाल एक मीडिया से बात करते हुए बताई कि उसकी जीवन में इतने बड़े घटना घटा, उससे वो काफ़ी प्रभावित हुआ और उसका जो सपना है वो चूर चूर हो गया और वो बहुत ही डिप्रेशन में चली गई थी। दोस्तों जब चौपाटी पे उसका गाड़ी एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद वहाँ पे पब्लिक उसको हॉस्पिटल ले जाने में मदद की और उसके बाद अन्नू अग्रवाल 1 महीने तक कोमा में रही। जब 1 महीने बाद अन्नू अग्रवाल का जब आँख खुला तो उसकी आधा जो शरीर था वो काम नहीं कर रहा था, यानी कि उसको लकवा मार दिया था आधा शरीर में। उसके बाद कई महीनों बीतने के बाद अन्नू अग्रवाल अपने आत्मनिर्भर हुई और उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि मैं अब इन सब चीज़ से संन्यास लेकर मैं भक्ति भाव में से जुड़ना चाहती हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी को इन सब से दूर लेके जाना चाहती हूँ। उसके बाद अन्नू अग्रवाल जैन धर्म का पालन करते हुए अपने सर के बाल मुंडवाए और वो आध्यात्मिकता के ओर बढ़ गई। उसके बाद कई वर्षों तक उन्होंने बॉलीवुड से दूर रहा और 2006 में वो फिर से बॉलीवुड में लौटा तो लोग उनको पहचानता नहीं था, तो वो अपने घर के बाहर खड़े होकर जो भी आता उसको सम्मान करता और मीडिया वाले को भी सम्मान करता। जब उन्हें पता चला कि मेरी ज़िंदगी पहले ऐसा था, आज मैं कैसी हूँ, तो वो बताती है कि मैं अपने होठों में लिपस्टिक लगाना शुरू की। दोस्तों ज़िंदगी का ये दौर भी बहुत अजीब है, इंसान को क्या से क्या बना दे ये कोई नहीं जानता है। अन्नू अग्रवाल अभी भी मुंबई में रहती है, अभी कई सारे शो पे जाती है, अपनी तकलीफ़ अपनी दर्द कई लोगों से बताती है, पर वो वक्त गुजर गया सो अब लौट के नहीं आएगा। पर अन्नू अग्रवाल को इन सब बातों को लेकर कभी भी उनके मन में ऐसी कोई भी ख्याल नहीं है। वो कहती है कि मैं ज़िंदा हूँ तो ये सब पब्लिक की देन है और मैं इसका आभार हमेशा व्यक्त करती रहूँगी। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए, और क्या आप अन्नू अग्रवाल के बारे में ये सब चीज़ जानते थे पहले, ये भी बताइए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।